हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लॉकडाउन के जो पीरियड है वो पीरियड धीरे धीरे अनलॉक्ड हो रहा है। अनलॉक्ड 1 का दौर अभी चल रहा है और बहुत सारी घोषणाएं हुई। इस दौरान बहुत सारे कार्य आउटर जो एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए और जारी किए जा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे जो बाहर की गतिविधियां हैं उन बाहर की गतिविधियों में निश्चित रूप से अध्ययन अध्यापन की भी गतिविधियां आती है, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी जो है वो बंद है और निश्चित रूप से उसे बंद भी होना चाहिए, क्योंकि वो जगह एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि एक तरह से कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। जस्ट लाइक वो एक बाजार की तरह हो जाता है, एक मंडी की तरह हो जाता है जहां पर लोग जो है वस्तुएं खरीदने जाते हैं और वहां पर फिर क्या होता है कि स्थिति इतनी विकट होती है और इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है कि उसका सोशल जो डिस्टेंसिंग है उस डिस्टेंसिंग का पालन करना एक कठिन कार्य जो है वो हो जाता है। तो एजुकेशन का जो हब है, जो भी जगह है, उस जगह पे भी जाहिर सी बात है इस तरह की दिक्कतें जो है वो क्या है कि बनी रहती है। और यही कारण है कि अभी एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वो अभी अनलॉक्ड नहीं किया गया है उसको। अभी वो एक तरह से लॉकडाउन की ही पीरियड में जो है वो क्या है कि चल रहा है। ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्थान भी जो है जाहिर सी बात है कि अभी उसके कठिन जो है वो क्या है कि दौर अभी चल ही रहा है। और ऐसी स्थिति में ना सिर्फ आप प्रभावित हुए हैं बल्कि हम सब भी प्रभावित हुए हैं। फिर भी इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि इस लॉकडाउन के पीरियड तक जो है वो क्या है कि हम आपको एक तरह से जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, यद्यपि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, तरह तरह की उसमें कह सकते हैं कि जो एक टीम होता है वो टीम के हिसाब से जो है वो काम करना पड़ता है। ठीक है, कंटेंट्स रेडी करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप महसूस कर सकते हो कि वो चीजें केवल एक अकेले व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन पीरियड में जब हमारे पास वक्त था, हमने हमारे पास जो भी अनुभव थे, जो भी जानकारी थी, उसके हिसाब से हमने आपको अपनी सेवा देने की कोशिश की। लेकिन क्या है कि अब अनलॉक्ड पीरियड हो गया। अब चूंकि प्रभावित आप भी हुए, हम भी हुए हैं, ठीक है, उस लॉकडाउन के सिचुएशन में। और लॉकडाउन का सिचुएशन अब हट रहा है, अनलॉक्ड हो रहा है, लेकिन सिचुएशन सामान्य हो गया हो, बात ऐसी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि लॉकडाउन को बहुत लंबे समय तक चलाया जाना संभव नहीं है। हर व्यक्ति को आप घर के अंदर बहुत दिनों तक रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और मजबूर सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो आर्थिक उपार्जन नहीं करेगा तो अपनी घर की जीविका कैसे चला सकता है। इसलिए आउटर एक्टिविटीज जरूरी है। लेकिन हम लोग का प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि हम लोग आउटर एक्टिविटीज कर भी नहीं पाते हैं। हम लोग सब्जी लाने जा सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं, खाने पीने के सामान लाने जा सकते हैं, लेकिन अभी बाहर जाकर हम क्लास नहीं ले सकते हैं। हम ऑफलाइन जो है वो क्लास में आपको बुलाकर क्लास जो है वो ले नहीं सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में आज के इस वीडियो में मैं इस बात का जिक्र करने वाला हूं, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि अब जो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अब जो मैं क्लास आपको दूंगा वो एक पेड मोड पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो पेड मोड पे भी जो हमारा करने का मकसद है, बल्कि हमें कह सकते हैं इस तरह से बोलने में भी खराब लग रहा है, ठीक है ना, बहुत ही प्रोफेशनल हम भी नहीं है, ठीक है, और उतने प्रोफेशनली कह सकते हैं कि आपसे जुड़े भी नहीं है, लेकिन आप भी इस बात को महसूस कर सकते हो कि वास्तव में मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ जो है वो क्या है कि अगर आप ऐसे सोचो कि अनलॉक्ड जो है वो किया क्यों जा रहा है। अनलॉक्ड इसलिए किया जा रहा है कि लोग जो घर में बैठे हुए हैं, आर्थिक उपार्जन कर नहीं पा रहे हैं, वो घर के बाहर जाकर कुछ काम करें। ठीक है, जो भी मजदूर अगर घर वापस लौटे हैं तो मनरेगा के तहत उनको सरकार काम देने की कोशिश कर रही है। और क्यों कर रही है? ताकि वो आर्थिक उपार्जन तो करता रहे। आर्थिक उपार्जन करेगा तो घर चलेगा, घर चलेगा तो बेकारी नहीं रहेगी, भूखमरी की समस्या नहीं आएगी। इसलिए मनरेगा के कार्यक्रम के तहत जो है सरकार ने बहुत सारे पैसे अलॉट किए ताकि मजदूरों को जो है वो क्या है कि सैलरी दिया जा सके, मजदूरों को मजदूरी मिल सके। ठीक है, काम करने के हम सब भी वास्तव में जो है अगर देखा जाए तो हम लोग भी बहुत दिनों तक एक तरह से घर के अंदर रहकर आर्थिक उपार्जन के बिना हम लोग भी, जाहिर सी बात है कि हम लोग के साथ भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है घर की जो है। और साथ में अगर मैं कोर्सेस रन करने की ही बात करूं तो उसमें बहुत सारी जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जो आवश्यकता है, उन आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो है जरूरी है। तो अब आप इसको, चाहे आप इसको
किसी भी रूप में लीजिए, ये आपका फ्रीडम है उसको आपको महसूस करने का या उसको लेने का। लेकिन हम सब भी अब धीरे धीरे वास्तव में जो है एक अर्निंग मोड पे आना पड़ेगा, ठीक है ना, अर्निंग मोड पे आना पड़ेगा। और हम हाँ, लेकिन हम इस बात की जो है जरूर जो है कोशिश करेंगे कि आपके मतलब मैं इतनी ही फीस लूंगा, इतनी ही फीस लेने की कोशिश करूंगा जिससे आपको आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, और हमें भी जो है हमारा भी जो है वो काम क्या है कि चलता रहे, ठीक है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। और एक दो बातें आप समझिएगा, जीवन में कभी महसूस भी करिएगा कि जब आप एक बेहतर स्थिति में होते हो तो आपके एक्सपेंसेस भी उसी तरह के होते हैं, आप उसी तरह की फैसिलिटी अवेल करते हैं। तो अवेल करने के लिए क्या होता है कि उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जब फैसिलिटी अवेल कर लेते हो आप और उसके बाद और उसको एफोर्ड करने की एक समय रहती है कि उसकी क्षमता रहती है आपको, लेकिन जब आप क्या है कि आपकी क्षमता जब कम होने लगती है, आपके आर्थिक जो उपार्जन है वो क्या होता है कि वो बिखरने लगते हैं। लेकिन फैसिलिटीज तो आपने जो अवेल किया है वो लेवल मेंटेन रहता है, और मेंटेन रहता है, और अर्निंग है वो कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको अवेल करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी जो है आपको क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपने फ्यूचर्स के लिए आपको करना पड़ता है, बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ जो है आपको जो है करना पड़ता है। और भविष्य आपके अगर अंधकार में है तो हम सब के भी जो है अंधकार में जो है वो दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास जाहिर सी बात है कि एक मजदूर है वो मजदूरी करके जो है वो क्या है आर्थिक उपार्जन करता है। एक बिजनेसमैन दुकान खोलकर जो है वो क्या करता है कि अपनी अपनी जो है आर्थिक उपार्जन करता है। लेकिन एक शिक्षक की अगर बात करें, ठीक है, वो शिक्षक पढ़ा कर ही जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो क्या है कि पैसा अर्न करेगा और अपनी जीविका का संचालन करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉलेज और स्कूल के कोई टीचर्स भी, सरकारी स्कूल के टीचर हम सब नहीं है, हम लोग के लिए जाहिर सी बात है कोई फिक्स सैलरी भी नहीं है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो क्या है कि इस तरह की चीजें जो है वो करते रहना पड़ेगा। आर्थिक उपार्जन की एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था जो है हमें करनी पड़ेगी। मैं इतनी बातें अगर बोल रहा हूं तो मुझे ये लगता है कि मतलब मुझे तब भी खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सब सफर कर रहे हो, और आप सब सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, आर्थिक तंगी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब इस तरह की बातें, जब पैसे की बात आती है, जब पेड मोड पे क्लास चलाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इसको खुलकर बोलने में भी मतलब काफी दिक्कतें आती है। और खासकर हमें जो है बहुत जो है वो क्या है कि मैं मतलब एक संकोच होता है उसको कहने में। लेकिन मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमारी मजबूरी है, और इसमें हम सब यही कर सकते हैं। हम खासकर जो है पर्सनली मैं बता रहा हूं कि मैं यही कर सकता हूं कि एक मिनिमम फीस रखा जाए ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना पड़े, और साथ में हमारी भी जो दिनचर्या है, जीविका है, वो क्या है कि चलती रहे। और ऐसी स्थिति में इसीलिए क्या है कि आज मैं आपको अपने पेड क्लास के बारे में जानकारी जो है वो देना चाहता हूं, ठीक है, उसके बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। और साथ में जो भी मैं अभी बताऊंगा आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो क्या है कि आप जो है वो क्या है कि हमें अपना सुझाव भी दीजिएगा। आपको गाली देना होगा, आपको जो है कुछ आलोचना करनी होगी, निंदा करनी होगी, सब कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं जो आज बताने जा रहा हूं ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक मतलब एक मिनिमम जो है हमने जो पूरा मतलब जो है कह सकते हैं कि पूरे कोर्सेज को हमने देखा कि अगर मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ाऊं, अगर मैं पूरी पॉलिटी पढ़ाऊं तो कम से कम 6 से 7 महीने का, मतलब यहाँ पे पढ़ाने का मतलब ये समझिएगा खाना पूर्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते भी होंगे कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों जो है पर्याप्त मात्रा में आपको दूं, ताकि आपके फैक्ट्स भी अच्छे और कॉन्सेप्ट भी हो। जहाँ पे आपको लिखने की जरूरत हो आप लिख सकें, जहाँ पे बोलने की जरूरत हो आप बोल सकें, जहाँ पे सोचने की जरूरत हो आप सोच सकें। हर प्रक्रिया, हर स्टेज में मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर उस तरह से पढ़ाया जाए, अगर हम खाना पूर्ति ना करें, जैसे 10 मिनट में हमने पूरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया, 5 मिनट में हमने पूरा फैक्ट्स बता दिया, तो वो एक गाइड हो गया, ठीक है। वो आप YouTube पर भी जो है 2-3 तरह के कोर्सेस आप देख सकते हो, ठीक है। 2-3 तरह के वीडियोस आप देख सकते हैं। एक होता है 5 मिनट 10 मिनट में, 5 मिनट 10 मिनट फटाफट बताया, फटाफट फैक्ट्स बताया, ठीक है। तो वो जस्ट लाइक मैं ये समझता हूं कि वो YouTube में वीडियो तो है, लेकिन वो वीडियो जस्ट लाइक गाइड की तरह है, ठीक है ना। वो कह सकते हैं कि वीडियो रूपी गाइड है वो, ठीक है। एक हो सकता है कि आपको जो है वो क्या है कि थोड़ा सा
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जो एक कह सकते हैं कि एक चलते फिरते लोगों ने कोई किताब लिख दी, ठीक है, वो किताब जो है वो क्या है कि वो एक हो तो वो दूसरे तरह का। एक तीसरे तरह का जो वीडियोस है उसमें आपको एक एक्सपर्ट जो है, एक बहुत ही स्पेशलिस्ट जो पर्सन है, जो पिछले कई सालों से उस विषय को पढ़ा रहा है, उसके अपने अनुभव है, उसने बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न है, जो एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स को उसने बहुत ही मतलब जो है नजदीक से देखा है। और वो जो है वो क्या है कि अपने अनुभव को समेट कर फिर पूरे कंटेंट्स को इकट्ठा करके फिर जो है जितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्वालिटी होगी ना, ये क्वालिटी वीडियो की जो भी होगी, जो भी कंटेंट्स देगा, जो भी पढ़ाएगा, वो आपके जीवन में उस गाइड रूपी जो वीडियो है, जो वीडियो रूपी गाइड है, उसकी तुलना में आपके जीवन में ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस दिया, लड़ गया और आप खुश हो गए, ठीक है ना, आप खुश हो गए, देखिए ये एक अपनी इसकी अलग महत्ता है, इसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। बट देखिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम नहीं करना चाहिए कि हम सफल हो जाए, ठीक है, हम सफल हो जाए, सफल होइए, लेकिन आप इतना समझिए कि आप पूरे होशो हवास में हर बात की सही, जितना हमें मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है, जितनी एक समझ बढ़ाने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए, वैचारिक रूप से अपने को सशक्त करने के लिए जो हमें एक मिनिमम जो नॉलेज की आवश्यकता है, वो नॉलेज तो होना चाहिए ना, वो नॉलेज होना चाहिए। फिर आप जो है केवल सीमित होकर मत सोचिए। आप जो है वो क्या है कि चलिए आपने एसएससी क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए बैंक या कहीं पर, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी क्या है कि आप मतलब जो है एक इस तरह से पढ़ाई करिए कि आपका जो भी टारगेट है वो टारगेट फुलफिल हो, लेकिन वो टारगेट जब फुलफिल हो जाए तो आप कुछ बड़ा सोचिए, आप सीमित मत होइए। और जब आप बड़ा सोचोगे ना, जब आप सोचोगे कि हाँ इसके बाद मुझे ये करना है, या फिर हो सकता है कि आप शुरू से ही बड़ा करने की सोचिए। बहुत सारे कैटेगरी होते हैं स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि पहले एक नौकरी मिल जाए, ठीक है, उसके बाद हम बड़ा सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम सीधा जो है वो आईएएस ही बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, उससे कम हमको कुछ चाहिए नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं तीसरे कैटेगरी का कि हमको जो है वो क्या है कि बस सरकारी नौकरी मिल गई, टीचर हो गए, या फिर जो है हम बैंक, एसएससी, रेलवे कर लिया, बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी होते हैं। तो जिनको इनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि इसकी कैटेगरी बहुत कम लोगों की होगी कि बस एक नौकरी लिया और उसके बाद जो है फिर क्या किया कि उसके बाद वो सीमित हो गया, इसके अतिरिक्त जो हमको कुछ करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 22, 23, 24, 25 साल में अगर आपको जो है कोई सरकारी नौकरी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक जो है आपके पास वक्त है अच्छा करने का, बड़ा कुछ करने का, ठीक है, बड़ा कुछ करने का। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मेरा जो सोचना है, मेरा ये सोचना है कि 20-22 साल से हम तैयारी जब स्टार्ट करते हैं और 25 साल तक जो हम नौकरी लेते हैं, छोटी जो है जो भी नौकरी हम लेते हैं, हमें लगता है कि उस दौरान, उस ड्यूरेशन में भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, उस ड्यूरेशन में भी कौन सी, जो चूंकि जीके में, जीएस में तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है ना, तो उस दौरान ही क्यों नहीं थोड़ा सा एलाबोरेटेड फॉर्म में हम पढ़ ले, ठीक है, और पढ़कर ताकि जो है हमारी जो तात्कालिक जो आवश्यकता है उस तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो करे ही करे, लेकिन भविष्य में जो हम बड़ा करने की सोच रहे हैं, जो हम आईएएस पीसीएस बनने की बात सोच रहे हैं, उसमें भी ये मेजर रोल अदा कर सके। अगर आप इस तरह की सोचोगे, इस तरह की बातें करेंगे ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको फिर उस जगह पे आपको एक ऐसे जो है कंटेंट्स की जरूरत होगी, एक ऐसे जो है ऑनलाइन की ही क्लास की। अगर ऑफलाइन चल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास की बात करें तो वहां पर ये मत देखिए कि बस 10 मिनट में खत्म कर दिया, बस हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि बहुत कम जो है समय में कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन जो वीडियोज है ना, ऑनलाइन में क्लास लेना और ऑफलाइन क्लास में एक बहुत बड़ा फर्क हमने महसूस किया है, क्योंकि मुझे दोनों का अपना एक अनुभव अब मेरे साथ चल रहा है। ऑफलाइन क्लास में थोड़ी सी गुंजाइश बनती है कि आपके पास आप थक गए तो आप थोड़ा सा लड़कों से बातचीत करके उनकी बातों को, उनके विचारों को समझकर आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा आप एक अल्प विराम जिसको कहते हैं वो ले सकते हो। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो ना, तो सिर्फ बोलना ही बोलना है, सुनना कुछ नहीं है, सुन आप कुछ नहीं पाओगे। आभासी दुनिया में आपको बोलना, और आप फालतू चीजें नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति का आज के युग में जानते हैं सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो संपत्ति है कि कितना जीबी
मेमोरी जो है वो क्या, कितना जीबी डाटा आपका बचा हुआ है, अवेलेबल है। अगर हम फालतू बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके जीबी जो मेमोरी जो है, आपके पास जो कैपेसिटी है वो क्या है कि कम होने लगे। फिर अच्छी जो चीजें, जो अच्छी बातें आप देखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं, तो हम इसमें फालतू बातें नहीं कर सकते हैं। तो हमें पूरी जो है वो क्या है कि मेहनत करके, तो अगर मैं एक, मेरे वीडियोस लंबे बनते हैं, मान लीजिए अगर हमारे लेक्चर्स बड़े होते हैं, ठीक है ज्यादा, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ समझा ही रहे होते हैं, उसमें कोई पागलों का प्रलाप हम नहीं कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ही जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें होती है। इसलिए मेरे हिसाब से जो है वो क्या है कि उसको समझना बहुत ही जरूरी है, और वो पूरा का पूरा और वो पूरा का पूरा जो है आप ध्यान रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। तो हमने जो है इस दौरान क्या देखा कि जो भी चीज, हालांकि मैं क्लास में भी जो हमसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं कहीं भी पर भी ऐसा नहीं सोचा कि ये क्लास का इसकी इतनी ही लिमिटेशन, इससे ज़्यादा देना ही नहीं है, ऐसा कभी भी हमने नहीं सोचा। हमने जब भी पढ़ाया खुलकर पढ़ाया, पूरी कोशिश की कि एक स्टूडेंट्स के अंदर ना सिर्फ जो है वो क्या है कि फैक्ट्स उसको जो है पता चले, बल्कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में आए, और उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका विकसित हो। हमने पूरे जो है 20 साल में जब भी पढ़ाया, हमने वही उसी सोच के साथ पढ़ाया। ये नहीं सोचा कि आपने इतना पैसा दिया तो इतना ही पढ़ाना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है। हमने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा, और आप कभी अपने दिल से पूछिएगा, या जिसने भी हमारी क्लास की है, क्या हमने आपके साथ कभी भी ऐसा, कोई भी ऐसे मतलब इस तरह से पढ़ाई कराया है, तो आपके मन में कभी भी इस तरह की बातें नहीं होंगी। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं कि अभी जो है मैं एक मतलब आपको एक वीडियो के थ्रू यहां पे बताऊंगा, पिक्चर्स के थ्रू, कि मैं कौन सा कोर्स रन करने वाला हूं। और अभी तक देखिए हमने जो भी क्लास ली है, उस क्लास में क्या था कि हमने केवल लेक्चर्स दिए, हमने कोई भी प्रैक्टिस पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में हमने कभी भी चर्चा कहीं भी अभी तक की नहीं की है। लेकिन उसमें मेरा लगातार काम हो रहा था, ठीक है, काम चल रहा है। और ये जो है अब जब मैं कोर्स रन करने वाला हूं, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि सर एंशिएंट भी पढ़ाइए, मेडिवल भी पढ़ाइए, ठीक है ना। तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। मॉडर्न इंडिया केवल नेशनल मूवमेंट नहीं है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट तो है ही है, लेकिन नेशनल मूवमेंट के अतिरिक्त उसके पहले के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे चैप्टर्स है, तो वो सारे चैप्टर्स छूटे हुए, तो हम लोग एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट का हमने जो है इस दौरान आपको पहले से एक पढ़ाता रहा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने भाग 4 तक जो है, 4 का तक जो है हमने आपको, अब राष्ट्रपति वगैरह सबका स्टार्ट, संघ की कार्यपालिका, ये सब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन और ये पूरा लॉकडाउन में हमने आपसे वायदा जो किया वो हमने निभाया, ठीक है। अब जो है वो क्या है कि मैं कोर्स पेड मोड में लाने वाला हूं, ठीक है। उसके संबंध में ये ध्यान रखिएगा, मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा फीस है, ठीक है, अगर आपको लगता है, आपको कहीं पर भी लगेगा कि हाँ ज्यादा फीस है, तो आप अपना एक मैसेज हमें जरूर करिएगा, ठीक है। उसमें लिखने की कोशिश करिएगा, मैं आपसे संवाद स्थापित करूंगा, ठीक है। मैं आपसे जो है इस थ्रू जो है कोशिश करूंगा कि आपसे समझने की क्या इसमें क्या दिक्कतें हो सकती है, किन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और अगर मैं एक बात कहता हूं कि मैं ईमानदार हूं, और मैं आपसे एक ईमानदार प्रतिक्रिया की ही जो है, वहां पे चालाकी मत दिखाएगा। आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है, मैं कंसीडर करने की कोशिश करूंगा, मैं भी देख लूंगा कि हाँ मैं कितना कर सकता हूं। आप भी जो है वो क्या है कि अपना देखिएगा, और कहीं चालाकी मत करिए। देखिए मैं हमेशा से एक ऑनेस्टी जो है के आधार पर ही काम करता हूं, और आप भी उस संदर्भ में एक ऑनेस्ट प्रतिक्रिया दीजिएगा, ऑनेस्ट जो है वो क्या है कि सुझाव दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम जो कोर्स रन करने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें देखिए क्या है कि कोर्स एनालिसिस पहले समझिए, ठीक है। जैसे इंडियन हिस्ट्री है, लेक्चर्स है, लेक्चर्स ये प्रथम 2 जो है खंड जो है ये लेक्चर्स पे, और ये है टेस्ट पेपर्स पे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इंडियन हिस्ट्री लेक्चर्स की अगर बात करें, तो दिस कोर्स विल कंटेंट ऑल 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये आप सोचिए ये 3 जो चैप्टर है ना, ये 3 जो खंड है, ये आप समझ जाए कि ये एक बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स में इसमें 5 से 6 महीने, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए तो 5 से 6 महीने मिनिमम लगेंगे।
लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा, इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि केवल लेक्चर्स अभी तक हमने पूरे लॉकडाउन में केवल और केवल हमने लेक्चर्स जो है वो डिलीवर्ड किए, लेकिन विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए सवाल या टेस्ट के बारे में या जो क्वेश्चंस था उस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस का हमने डिस्कस नहीं किया। केवल बस हमने आपको ये बताया कि ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। यहां पे जो है वो क्या है कि हम लोग जब ये कोर्स जब पेड मोड पे रन करेंगे, ठीक है ना, तो जो लेक्चर्स होगा वो लेक्चर्स तो हम डिलीवर्ड करेंगे ही करेंगे, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल, चाहे मॉडर्न हो, लेकिन साथ में इंडियन हिस्ट्री से हर कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर से जो है वो क्या है कि 25-25 क्वेश्चंस का, 20-20 क्वेश्चंस का, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का एक वीडियो जो है हर चैप्टर्स पर पहले हम पूरा डिटेल में हम उसको देखेंगे, ठीक है। डिटेल में देखने के बाद फिर क्या है कि उसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और मैं लिखवाऊंगा भी, ठीक है ना, लिखवाऊंगा भी, नोट्स भी बनवाऊंगा, पूरा सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ठीक है। और साथ में जो है वो क्या है कि उसमें टेस्ट पेपर भी जो है वो क्या है कि लेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि 1-2-3 चैप्टर्स का एक टेस्ट ले लूं या हर जो है चैप्टर का एक टेस्ट पेपर जो है वो कराता भी चलूं और आपको बताता भी चलूं, और हर चैप्टर्स का बताने के बाद फिर जब जैसे एंशिएंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 3 जो है वो क्या है कि कोशिश करेंगे 3 टेस्ट जो है वो क्या है कि मैं पूरे एंशिएंट पर लूँ आपके से, ठीक है। और उसका जो तरीका यहीं पे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसको लाइव मोड में भी जो है उसको लाया जाए, ठीक है, लाइव मोड में भी लाया जाए, और उसमें फिर मैं आपसे डायरेक्ट संवाद भी कर सकता हूँ, बताऊंगा, फिर देखते हैं और कुछ आपका जो सुझाव होगा वो सुझाव, क्योंकि हमने जितना अभी तक समझा है इस तकनीकी तौर पर जो है और जितनी बातें समझ पाए वो हम अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन आपका सुझाव भी वेलकम रहेगा। आप हमको बताएंगे कि हमें करना और किस किस तरीके से, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग जानकार होंगे, वो हमें जरूर सुझाव दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे जो है तो हमने क्या है कि हमने ये किया है कि टेस्ट फॉर एवरी चैप्टर्स, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट्स 10 नियर अबाउट 50 टेस्ट पेपर्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। 50 टेस्ट पेपर्स जो है वो क्या है कि 25-25 क्वेश्चंस का, जो चैप्टर्स और ज्यादा बड़ा होगा जैसे 6th सेंचुरी BC, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी हो जाता है, शैव वैष्णव, उसमें जो है वो क्या है कि 16 महाजनपद इस तरह के हो जाते हैं, तो वहां पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, या फिर वहां पे उस 6th सेंचुरी BC के अंदर बौद्ध धर्म का अलग कर देंगे, जैन धर्म से रिलेटेड जो है वो अलग कर देंगे, इस तरह से जो करेंगे। यही सेम चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर्स है। दिस कोर्स विल कंटेंट नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो देयर एग्जीक्यूशन इन इंडियन पॉलिटी, ठीक है। यानी कि इसमें ना सिर्फ जो है भारत के संविधान की हम बात करेंगे, बल्कि जो है हम सब क्या करेंगे, जैसे हमने अभी एक फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया, आप कोई भी वीडियोस अगर आप उठा के देखिए तो उसमें आप देखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा वीडियो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट किसको कहते हैं, ठीक है, कोई मानववाद किसको कहते हैं, ये चीज ही अगर आप नहीं समझ पाए, देखिए मूल कर्तव्य का एक ड्रॉबैक भी समझ लीजिए। मूल कर्तव्य का ड्रॉबैक ये है कि उसमें जितने भी वर्ड्स इतने, अब संविधान का पालन करके करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान। अब संविधान का आदर्श क्या है, संवैधानिक संस्थाएं क्या है, अगर हम इसको एक्सप्लेन ना करें तो फिर उस मूल कर्तव्य को रटने से फायदा क्या है। हम क्या है कि वैज्ञानिक जो है वो क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या, तो मूल कर्तव्य में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये उसका ड्रॉबैक है। और शायद उसने जो है जिन्होंने स्वर्ण सिंह समिति ने शायद उसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया ताकि जो है हम जैसे जो लोग हैं उनको एक्सप्लेन करने का अवसर मिले, और मैंने उसको एक्सप्लेन किया, इसलिए वो बड़ा वीडियो बना, ठीक है। उसमें जो भी बातें हैं कोई फालतू तो बातें नहीं की थी हमने, ठीक है। तो इसलिए इसका पूरा फायदा उठाइए, और बाकी और सब्जेक्ट्स जो है उस पर भी अपना ध्यान फोकस करते रहिए। और अभी फिलहाल मेरे पास जो है वो क्या है कि एक सर से हमारा कांटेक्ट हुआ, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो वो इंग्लिश है और जीएस के और सारे भी पोर्शन देखता हूं क्या क्या सिचुएशन होता है, ठीक है ना। लॉकडाउन में तो सबसे पहले टीचर्स वगैरह सब अपनी अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे क्या है कि उनसे एक इंटरेक्शंस होगा, और जैसे जैसे गुंजाइश होगा वो उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिलहाल मेरे अंडर जो सब्जेक्ट्स है और मैं अपने घर के अंदर जो है घर के अंदर ही बना पा रहा हूं, ठीक है। इसलिए अभी हमारी जो है वो क्या है कि बताने की और बनाने की जो है वो कह सकते पूरी सुविधाएं हैं, इसलिए मैं जो है इस तरह से कर पा रहा हूं, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टेस्ट पेपर्स होगा, टेस्ट फॉर एवरी चैप्टर होगा ऑफ द सब्जेक्ट 10 नियर अबाउट 25 टेस्ट पेपर्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन और ध्यान रखिएगा कि ये सब जो भी चीजें हो रही है ना, कोई जरूरी नहीं कि 50 हमने बोला तो 50 ही लेना है।
हमें हो सकता है कि मैं ज़्यादा लूँ, ठीक है। तो एक टेस्ट पेपर का इसमें जो है, इसलिए इस जो कोर्स बता रहा हूँ इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती थी। या तो हम क्या करते, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसका अपना एक अलग फीस होती, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते उसकी अलग फीस होती, फिर हिस्ट्री के टेस्ट पेपर चलाने का फिर एक अलग फीस रख देता, 500 रुपये, 1000 रुपये कुछ रख देता, फिर उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ऐसा रख देता। लेकिन हमने क्या है कि हमने जो भी कह सकते हैं कि उसकी जो फ्रेमिंग की है, जो डिजाइनिंग की है अपने कोर्स की, उसमें क्या है कि लेक्चर्स प्लस टेस्ट पेपर, उस दोनों की जो है वो क्या होगा, बाद में कभी देखा जाएगा कि जो लोग लेक्चर्स कर चुके होंगे फिर वो जो है टेस्ट पेपर वगैरह एक तो साथ में होगा, अलग से जब एग्जामिनेशन के समय में कुछ टेस्ट पेपर वगैरह सब जो है वो क्या है कि किया जाएगा, तो उसका अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो भी कोर्सेस में होगा वो उसमें टेस्ट पेपर प्लस लेक्चर दोनों का प्लस जो है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि मेरे बहुत सारे बुक्स वगैरह है जिनके पास है, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं उसे अपने कोर्स में उसको जो है शामिल करूंगा, किसी को परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं साथ में ही दूंगा। जो भी एडमिशन लिए होंगे, मेरे जितनी भी बुक्स वगैरह हैं जो आएंगे वो सब मैं उसके साथ ही प्रोवाइड जो है वो करूंगा भी, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपको क्या है कि बहुत ज्यादा एकदम जो है वो क्या है कि हमारे एक मतलब जो है हिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारे पास दो, एक टेस्ट पेपर भी है, टेक्स्ट बुक भी है, और साथ में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के या पॉइंट वाइज भी है। तो आपको भटकने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, प्लस हमारी बुक्स है डिटेल में, जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, और साथ में जो है पॉइंट वाइज जो है वो क्या है कि उसका जिस्ट जो है हमने एक किताब के फॉर्म में किया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का यहाँ डिस्कस भी करेंगे और वो आपके पास मौजूद भी होगा। और मैं आपको जब बोलूंगा आप अपने घर पे रहेंगे, ठीक है, मैं बुक्स पहले भेज दूंगा टेस्ट पेपर वगैरह सबका, तो वो बुक्स वगैरह भेजूंगा और अपना सब एड्रेस भी बताइएगा, ठीक है। इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे, उसमें आप सब जुड़ेंगे और आप कोशिश करिएगा कि टेक्स्ट के ही थ्रू जो है वो बात करें, हम लोग पढ़ेंगे, जो भी बातें होंगी मैं वीडियोस के थ्रू आपको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो वो सारी चीजें मतलब एक कोशिश करेंगे कि अगर अच्छा करना है तो हम लोग एक ऐसा माध्यम अपना रहे हैं जहां पे आप भी दूर रहे, हम भी दूर हैं, और हम कैसे एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है हम लोग करेंगे, और बुक्स वगैरह सब जो है उसमें प्रोवाइड करेंगे हम आपको, और साथ में वो बुक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बुक्स आप पहले से पढ़े होंगे, चैप्टर्स पहले से पढ़े होंगे, तो वो आपके लिए क्या होगा, बेहतर। बाय अभी जो है सब कुछ पोस्ट ऑफिस वगैरह सब भी सब रेगुलराइज हो जाएगा, तो सबका आप अपना एड्रेस भेजोगे, एडमिशन अगर आपका हुआ रहेगा, ठीक है, और एड्रेस भेजेंगे, आपका एक एडमिशन जो है नंबर कुछ बता दिया जाएगा, रोल नंबर बता दिया जाएगा, उसको आप करेंगे, आप जैसे बताओगे एड्रेस दोगे, आपके जो है एड्रेस पे वो जो है पोस्ट कर दिया जाएगा, कुरियर भेज दिया जाएगा, ठीक, जो भी होगा, ठीक है ना। वो सब चीजें अभी हम लोग एक कह सकते हैं ना कि एक अंडर प्रोसेस है, अभी हमें भी समझना है और आपको भी जो है सुझाव देते ही रहना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रही बात की कि इस कोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा कोर्स है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज वगैरह सब में भी जो है, अगर जैसे संविधान हम पढ़ाते हैं तो जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो रहा है, साथ में अगर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स वगैरह देना है तो वहां पर भी उसके लिए भी जो समझ होनी चाहिए वो। इसी तरह से हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री में इसी तरह से जो है बहुत सारे बच्चे ने जो है उसमें कमेंट्स किया था कि यूजीसी का, कोई नेट का, इस तरह का, तो ये सब उसमें जो है पूरा अगर आप उसको करोगे ना, थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अगर एकदम इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा थोड़ा सा कम हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो हमको क्या है कि एक मध्यम मार्ग का पालन करना है, जो उसको भी कवर कर ले और उसको भी कवर कर ले। और उसके बाद जो बुक्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे ना, जो मतलब जो है, जो मैं बुक्स प्रोवाइड करूंगा उसमें क्या है कि अगर टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ लोगे साथ में तो फिर आप समझ जाइए, फिर आपको जो है दिक्कतें नहीं आएंगी। ये मेरा अपना जो सोचना, क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इतना विकसित हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई पार्टिकुलर जो है वो एसएससी का कोर्स है, एनडीए का है, सीडीएस का है, या फिर आईएएस का है, पीसीएस का है, यूजीसी का है, यूनिवर्सिटीज का है। ये वास्तव में हर जगह जहां पर भी हिस्ट्री होगा, जहां पर भी हिस्ट्री पूछा जाएगा, उन सारी जगहों पर इसका जो है उल्लेख किया जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जो है वो क्या है कि इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है वो क्या है कि
अब यहां पे देखिए, अगर हम फीस की बात करें, ठीक है ना, फीस की बात करें, ये एकदम घबराना नहीं है, और वैसे भी बहुत ज्यादा हमने फीस रखी ही नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा कि ये जो फीस है ना, ये फीस केवल सामान्य स्थिति जब तक नहीं आ जाती है तब तक के लिए। सामान्य स्थिति जैसी ही आएगी फिर मैं अपनी फीस थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक असामान्य स्थिति रहती है मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना डालूं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब सिचुएशन जो है सामान्य होगा तो फिर मैं धीरे धीरे अपना जो है, इसलिए जिसको भी अगर मतलब जो है ऐसा है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह से तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो है क्या है, एम्बेसी ऑल, आपको मालूम है, लॉन्चेज इंडिविजुअल क्लासेस फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एट मिनिमम पॉसिबल फीस, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री है, इसमें लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे एंड प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स है, और हमने आपको बताया स्टडी मटेरियल्स के तौर पे हमारे जो बुक्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें ये चीज हो सकता है कि हम उस बुक्स का जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स हम आपको पीडीएफ मोड में जो है वो क्या है कि आपको प्रदान कर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको बुक के फॉर्म में आपके पास रहेगा। पीडीएफ मोड में भेज दूंगा, फिर आप कहीं से उसका प्रिंट निकलवा रहे हो, फिर उससे तो वो उतना मजा नहीं आता है। तो मैं आपको बुक्स जो है वो क्या है कि प्रोवाइड करूंगा, वहां पे जो है ध्यान रखना है। तो इंडियन हिस्ट्री लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कोर्स फीस इसका 2000 है, ठीक है। आप सोचिए एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीनों आपको 2000 रुपए में प्लस 50 जो है प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहा है। तो इससे ज्यादा क्या कम हो सकता है, आप ही सुझाव बताएंगे कि इससे ज्यादा और क्यों कम होना चाहिए, ये बताइएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी जो है लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स है, कंप्लीट कोर्स फीस वनली 1000 है, ठीक है। वनली 1000 रुपया, ये 2000 रुपये, जाहिर सी बात है हिस्ट्री एक बड़ा सा सब्जेक्ट हो जाता है, इंडियन हिस्ट्री एंशियंट मिडिवल मॉडर्न पढ़ाना पड़ता है, और जितना हम मॉडर्न पढ़ाएंगे ना उतने में इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 पोर्शन ज्यादा जो है पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स भी ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने 2000 रखा है, यहाँ पे हमने 1000 रुपये रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, लेकिन सिर्फ अगर इंडियन हिस्ट्री करना है तो 2000 हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ करना है तो 1000। लेकिन जो दोनों में एडमिशन लेता है, ठीक है, दोनों में एडमिशन लेगा तो वो जो है वो क्या है कि उनके लिए 2500 है, ठीक है। 2500 रुपए में आपका वो सारी जो है चीजें जो बताया अलग अलग वो वहां पर है, ठीक है। और साथ में जो है वन हु इज इंटरेस्टेड में मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर आप सब जो है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 98891488, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889148877, ठीक है। ये पूरा जो है ये आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कोशिश करिएगा मैसेज के थ्रू ही हम सब संवाद स्थापित करें, ठीक है। और जहां पर लगेगा कोई प्रॉब्लम है, आप नंबर तो आप देंगे ही देंगे, ठीक है ना, उसमें मैं आप खुद से ही बात करूंगा आपसे, ठीक है। मैं खुद बात करूंगा, खुद आपसे जो है आपकी समस्या समझूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसी तरह इसी से हम आप एक दूसरे का समाचार भी समझ लेंगे, ठीक है, जान भी जाएंगे कि कहाँ पे है, कैसे क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो क्या है कि ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे पूरे कोर्सेज का जो है वो क्या है, किसी का थोड़ा सा और हल्के जो है रूप में, हल्के कलर में वही चीज़ है। इंडियन हिस्ट्री हो गया, लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स, कंप्लीट कोर्स फीस हो गया 2000 हो गया। अगर सिर्फ संविधान में लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये है, लेकिन दोनों में अगर एक साथ लेना तो 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ में आप हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, संविधान पूरा पढ़ ले रहे हो। तो इससे ज़्यादा अब आपको क्या, उसमें इसमें स्टडी मटेरियल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना, प्रोवाइड करूँगा। तो आप खुद समझो कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस संबंध में जो भी हमने जानकारी दी है, मैं बहुत संकोच से ही कह रहा हूं, और कहीं ना कहीं आप भी हमारी मजबूरी को समझते हैं, मैं भी आपकी मजबूरी को समझ रहा हूं। यहाँ पर अगर सिर्फ हिस्ट्री कहीं पढ़ते हैं, अगर अच्छे टीचर से, तो आपको 8-10 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है। आप कहीं पर भी जो है IAS PCS या किसी भी लेवल की अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको एक एक सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट का आपको 80-90 हज़ार 1 लाख रुपये का अगर अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये रन जो है, लेकिन मैंने एकदम पूरा जो है हमने कैलकुलेट किया कि हमें मिनिमम जो है कितना लाभ हो जाए कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी चल जाए और स्टूडेंट्स के ऊपर भी पूरा बर्डन ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात, हमने जो बातें आपको बताई है वो समझ में जो है वो आई होगी। फिलहाल मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप ज़रूर जो है
व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। और जो भी आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है कि आपको ये, इसको आप मान लीजिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अगर 1 कहेंगे आप लिखेंगे कि इंटरेस्टेड इन कोर्स इंडियन हिस्ट्री, इंटरेस्टेड इन इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इसलिए लिखिए 1 हु इज इंटरेस्टेड, मैं मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर 9889148877, मेंशन द कोर्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। उसमें कोर्स जो जरूर मेंटेन करेंगे। और ये है नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए 9889148877, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज हमें करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा जो है हमारा पूरे कोर्स का, पूरे पेड जो कोर्सेस है उसकी पूरी जो है फ्रेमिंग हमने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी मजबूरी को समझते हुए, मैं आपकी मजबूरी को समझते हुए, इस जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इस प्रक्रिया को हम क्रमशः आगे बढ़ाते रहेंगे।